देखा होगा। पीएम बोले, द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों से दुनिया के सामने आता है सच। फिल्म द कश्मीर फाइल्स इस वक्त देश में खूब सुर्खियां बटोर रही है। पीएम नरेंद्र मोदी भी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में फिल्म की तारीफ करते दिखे। पीएम ने कहा कि एक लंबे समय तक जिस सच को छुपाने की कोशिश की उसे सामने लाया जा रहा है। जो लोग सच छुपाने की कोशिश करते थे वो आज विरोध कर रहे हैं। इन दिनों द कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा हो रही है। जो लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर घूमते हैं वो बौखलाए हुए हैं। एक पूरे इकोसिस्टम द्वारा षड्यंत्र चलाया जा रहा है। जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है, और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म का तथ्यों के आधार पर, आर्ट के आधार पर उसकी विवेचना करने के बजाय उसको डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चलाया। आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम कोई सत्य उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को न समझने की तैयारी, न स्वीकारने की तैयारी है, न ही दुनिया इसको देखे इसके लिए उनकी मंजूरी है। जिस प्रकार का षड्यंत्र पिछले 5-6 दिन से चल रहा है। मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसको सही स्वरूप में देश के सामने लाना देश की भलाई के लिए होता है। उत्तर प्रदेश में फिर से चलने लगा बुलडोजर। माफिया बदन सिंह को बद्दों से पार्क की जमीन खरीदकर बनाई दुकानें जमींदोज। उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ कार्रवाई के कारण बुलडोजर बाबा के नाम से विख्यात हो चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का दबंगों के खिलाफ एक्शन जारी है। टीपी नगर के जगन्नाथपुरी स्थित 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दों से खरीदे गए पार्क में बनाई गई अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात माफिया बदन सिंह बद्दो अवैध शराब तथा जमीन पर कब्जा करने के मामले में कार्रवाई के बाद से फरार है। विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार फिर से एक्शन मोड में आ गई है। 15 मार्च को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने माफिया के अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान प्रारंभ कर दिया है। इसी क्रम में मेरठ में कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट ने कहा, मजहब से नहीं है हिजाब का कोई नाता, संस्कृति से है इसका वास्ता। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज कहा कि पवित्र कुरान में हिजाब पहनने को अनिवार्य नहीं बताया गया है। यह एक सांस्कृतिक प्रथा है और सामाजिक सुरक्षा के उपायों के तहत परिधान के रूप में इस्तेमाल की जाती है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, अधिक से अधिक इस परिधान को पहनने की प्रथा का संस्कृति से कुछ लेना देना हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से धर्म से नहीं। यूसुफ अली के नोट 3764 से लेकर पद 59 तक में ऐसी जानकारी मिलती है जो इस प्रकार है। असुरक्षा के हालात में बाहर जाते समय वस्त्रों से खुद को ढकने के लिए कहा गया। इस पर कभी विचार नहीं किया गया कि उन्हें कैदियों की तरह अपने घरों तक सीमित रखा जाए। राज्यसभा में बोले राजनाथ सिंह, पाक में गिरने वाली मिसाइल गलती से छूट गई थी, राहत की बात, किसी को नुकसान नहीं हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज राज्यसभा में पाकिस्तान में गलती से मिसाइल गिरने के मामले में बयान दिया। यह मिसाइल पाकिस्तान के पंजाब में मियां चुन्नू इलाके में गिरी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं इस सदन को 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना के बारे में बताना चाहता हूं। यह निरीक्षण के दौरान एक आकस्मिक मिसाइल रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के नियमित रखरखाव और निरीक्षण के दौरान शाम लगभग 7 बजे गलती से एक मिसाइल छूट गई जो कि पाकिस्तान के एक क्षेत्र में जाकर गिरी। राजनाथ सिंह ने कहा कि बाद में पता चला कि मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में गिरी थी। घटना खेदजनक है, लेकिन राहत की बात यह रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है और उच्च स्तरीय जांच के लिए आधिकारिक आदेश दिया गया है। इस गरिमामयी सदन को 9 मार्च 2022 को हुई एक घटना से अवगत कराना चाहता हूं। यह घटना इंस्पेक्शन के दौरान अनजाने में हुई मिसाइल की रिलीज से संबंधित है। मिसाइल यूनिट के रूटीन मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन के दौरान शाम को लगभग 7 बजे दुर्घटनावश एक मिसाइल रिलीज हो गई। बाद में ज्ञात हुआ कि यह मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में जाकर गिरी। यह घटना खेदजनक है, परंतु यह राहत की बात है कि इस दुर्घटना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। सभापति महोदय, मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि सरकार ने इस घटना को बहुत ही
गंभीरतापूर्वक लिया है और इसके लिए एक औपचारिक उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम न्यूज टॉक।